कब तक दुखी रहोगे? जब तुम दुखी हो तब एक प्रयोग करो, दुखी हो दुख से लड़ो मत। यह प्रयोग करो, यह अद्भुत विधि है। जब दुख आए, तुम्हें पीड़ा अनुभव हो, तुम अपने द्वार दरवाजे बंद कर लो और दुखी हो जाओ। अब और क्या कर सकते हो? तुम दुखी हो तो दुखी हो, कुछ मत करो। दुख कैसे पैदा हुआ इसका विश्लेषण मत करो और इस बात की भी फिक्र मत करो कि इसके क्या क्या परिणाम होंगे। परिणाम जब आएंगे तब उन्हें देख लेना, जल्दी क्या है। अभी सिर्फ को महसूस करो, उसे बदलने की चेष्टा करो। यह प्रयोग करो और देखो कि कितना मिनट तक तुम दुखी रह सकते हो। तब तुम्हें पूरी चीज़ पर हंसी आएगी, पूरी चीज़ मूर्खतापूर्ण मामूली पड़ेगी। क्योंकि अगर तुम समग्रतः दुखी हो जाओगे तो अचानक तुम्हारा केंद्र दुख के पार हो जाएगा। वह केंद्र कभी दुखी नहीं हो सकता, यह असंभव है। अगर तुम दुख के साथ बने रहे तो दुख पृष्ठभूमि बन जाता है और तुम्हारा केंद्र जो कभी दुखी नहीं हो सकता अचानक उभर जाता है। तब तुम दुखी होते और नहीं भी होते हो। अब तुम दुख को दुख से विसर्जित कर रहे होते हो। दुख ऐसे विकलन हो जाएंगे जैसे आकाश से बादल विकलीन हो जाते हैं और आकाश खुल जाता है। तब तुम सहयोग, तुमने कुछ किया भी नहीं। जब तुम चिंता अनुभव करो, बहुत चिंताग्रस्त हो, तब एक अन्य विधि का प्रयोग करो। इसके लिए क्या करना होगा? जब साधारणगत तुम्हें चिंता घेरती है तब क्या करते हो? तुम इसका हल ढूंढते हो, तुम इसके उपाय ढूंढते हो, लेकिन ऐसा करके तुम और भी चिंताग्रस्त हो जाते हो। तुम उपद्रव को बढ़ा लेते हो, क्योंकि विचार से चिंता का समाधान नहीं हो सकता है। विचार द्वारा उसका विसर्जन हो ही नहीं सकता है। कारण यह है कि विचार खुद एक तरह की चिंता है। इसलिए विचार करके तुम चिंता को बढ़ाते हो। तुम उससे बाहर नहीं आ सकते, बल्कि तुम चिंता की दलदल में और भी घिसते जाओगे। चिंता के साथ कुछ मत करो, सिर्फ सजग हो जाओ। जब भी तुम्हें गहन चिंता पकड़ेंगे तो अपना ही नाम पुकारो और फिर खुद ही कहो कि हाँ, मैं मौजूद हूँ। और तब देखो कि क्या फ़र्क पड़ता है। चिंता नहीं रहेगी, कम से कम एक क्षण के लिए ही सही। तुम बदलो तो के पार की एक झलक मिलेगी और फिर एक झलक गहरे जा सकती है। तुम एक बार जान गए कि सजग होने पर चिंता नहीं रहती, विलीन हो जाती है। तब तुम स्वयं के संबंध में, अपनी आंतरिक व्यवस्था के संबंध में गहन बोध को उपलब्ध हो गए। भला कब तक दुखी और चिंतित रहोगे? अगर तुम दुख के साथ बने रहे तो दुख पृष्ठभूमि बन जाता है और तुम्हारा केंद्र, जो कभी दुखी नहीं हो सकता, अचानक उभर जाता है। तब तुम दुख को दुख से विसर्जित कर रहे होते हो।